प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सत्ता में अब बात करते हैं बजट के उस हिस्से की जिसमें चुनावी चिंगारियां हैं, आंकड़ेबाजी है, बयानबाजी है, वोट वाले समीकरण भी हैं। इस वर्ष 2 राज्यों में चुनाव है। दिल्ली में सिर्फ 4 दिन के बाद वोटिंग है और बिहार में भी चुनाव होना है। बजट के दौरान दिल्ली का ज्यादा बार नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन दिल्ली में जिस मिडिल क्लास को लेकर मुख्य मुद्दा बनाकर पिछले कुछ दिनों से राजनीति हो रही थी, बजट में मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा गया। विशेष तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत 7 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसकी जानकारी और इस पर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं लेकिन दिल्ली की, जहां बजट के बाद अचानक चुनावी तापमान बढ़ चुका है। इस वक्त दिल्ली में नहले पर दहला वाला दंगल चल रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए इनकम टैक्स वाला मुद्दा उठाया था। 22 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट देने की मांग की थी। इसके बाद इसे मुख्य मुद्दा बनाकर कई बार सरकार पर सवाल उठाए। आज बजट में सरकार ने नहले पर दहले वाला दांव चला। बजट 2025 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख की छूट को अब 12 लाख रुपए तक किया जा रहा है। मतलब ये कि अब 12,75,000 रुपए सालाना कमाने वाले नौकरी पेशा लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ 75,000 रुपए का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से है। मतलब यही कि जहां केजरीवाल टैक्स टेररिज्म वाले सवाल उठा रहे थे, वहीं मोदी सरकार ने टैक्स न्यू रिजीम वाली छूट देकर चुनावी दांव चला है। बजट के बाद कैसे दिल्ली में बजट वाली राजनीति हो रही है, आप कुछ सेकंड की इस न्यूज रील में देखिए। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। कुछ करके तो दिखाएं। 1.5 लाख करोड़ रुपए तो कब की घोषणा किए हुए हैं मोदी जी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम पैकेज देंगे बिहार को। मिला क्या वो बताइए ना, उसका हिसाब दीजिए। क्या किया आपने बिहार में? आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई, एक भी बात नहीं हुई। आप ध्यान में रखिए कि इस देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करने के लायक हैं। बाकी जो जनता है, 135 करोड़ जनता जो है, वो टैक्स भी नहीं दे सकती, कमा नहीं रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि कमर टूटी जा रही है। तो इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये मैं पूछूं। सवाल यही है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में मिडिल क्लास की कितनी भूमिका है और क्यों दिल्ली में सभी पार्टियां सत्ता के लिए मिडिल क्लास पर फोकस कर रही हैं। दरअसल दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी काफी ज्यादा है। लोकसभा में ये मिडिल क्लास बीजेपी के बूथ और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बूथ पर पहुंच जाती है, जिसका असर ये होता है कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल 60 से ज्यादा सीट जीतते हैं और लोकसभा में बीजेपी सभी 7 सीटें जीत जाती है। आपको आज दिल्ली में मिडिल क्लास के वोटिंग पैटर्न को भी समझना चाहिए, तभी इस लड़ाई को भी आप समझ पाएंगे। वैसे दिल्ली को संपन्नता के आधार पर वर्गों में बांटें तो CSDS के मुताबिक यहां मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। 2015 के चुनाव में मिडिल क्लास के 55% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था और 35% ने बीजेपी को चुना था। ये अंतर 20% का था, जिससे आपको भारी बढ़त मिल गई थी। 2020 के चुनाव में मिडिल क्लास के 53% लोगों ने आम आदमी पार्टी को और 39% ने बीजेपी को वोट दिया। ये अंतर घटकर 14% रह गया, जिससे आपकी सीटें थोड़ी कम हुई, लेकिन जीत इसके बावजूद उसे मिली। इस बार मिडिल क्लास के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। सवाल बस इतना है कि क्या टैक्स छूट वाली घोषणा दिल्ली चुनाव के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इस सवाल का सटीक जवाब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता देगी। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने बजट के बाद दिल्ली के शकरपुर में कुछ लोगों से इसी मुद्दे पर बात की और उनका क्या कहना है, आप भी जानिए। क्या कहना है, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? बहुत ही शानदार बजट है।
और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बजट, ऐसी सौगात हमें मिलेगी। और दिल्ली वासियों को सच में ये वैसे चुनावी माहौल है, लेकिन ईमानदारी से बात करें तो लोगों को भी लग रहा है कि ये बिल्कुल सही मिला है। और ये सिर्फ फायदा दिल्ली के लोगों को नहीं, मिडिल क्लास यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे देश भर के लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छा, इस बार हम तो तारीफ करेंगे बीजेपी के। मैं समझता हूँ कि इतिहास में सबसे अच्छा बजट दिया उन्होंने। बीजेपी से एक सैलरी क्लास को पता नहीं क्या होता था, लोग ऑफिस में बोलते थे कि बीजेपी से पता नहीं ये तो नहीं, सैलरी क्लास को कुछ नहीं मिलेगा। और इस बार तो बस इन्होंने बल्ले बल्ले कर दिया, ये समझ लो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा बजट आज तक हमने देखा नहीं और इस बीजेपी के कार्यकाल में अब तक का ये सबसे बढ़िया बजट रहा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बजट मोदी सरकार का रहा। आप लोग खुश हैं इस बजट से? मैं नहीं, सब खुश हैं, केवल कुछ विरोधियों को छोड़ के। कुछ विरोधियों को, वो कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे उनका घर भर दो, जेब भर दो, वो कभी खुश नहीं होगा। कंजप्शन, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये चारों के चारों चीजों को बूस्ट करने के लिए बजट आया है।